एंड वेलकम टू डीएस गुरुजी। और इस वीडियो में हम जानेंगे पीटीईटी और बीएसटीसी से जुड़े आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के जो प्रश्न है ये प्रश्न जुड़े हैं राजस्थान से संबंधित प्रमुख त्योहारों से कि राजस्थान में कौन कौन से त्योहार आते हैं, कौन कौन से मेले आते हैं जो प्रमुख है उनके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि त्योहार और मेलों से जुड़े प्रश्न, इनसे एक प्रश्न एग्जाम में बनता है, या तो त्योहार से पूछ लेगा वो या मेले से पूछ लेगा, या हो सकता है दोनों से ही पूछ ले, लेकिन त्योहार और मेले में से एक प्रश्न तो बनता ही है। तो ये दोनों टॉपिक महत्वपूर्ण है राजस्थान जीके में और इससे जरूर प्रश्न बनते हैं। तो आज इन्हीं को जानेंगे। पहला प्रश्न है गणगौर त्योहार। गणगौर के बारे में तो आप सबको जानकारी होगी ही। गणगौर त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? गणगौर त्योहार मनाया जाता है चैत्र माह में। ये जो है तृतीया को आता है और ये जो है चैत्र शुक्ल तृतीया, जब नवरात्रि रहती है तो उस समय ये त्योहार मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में श्रावण माह में तीज की सवारी निकलती है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? दोस्तों, ये जो गुलाबी गणगौर होती है ये बहुत ही फेमस है अपने राजस्थान में, और ये चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है और ये मनाई जाती है नाथद्वारा में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? वो कथन जो हिंदू त्योहारों के बारे में सही है उनको अपन जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन दिया हुआ है कि अक्षय तृतीया बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। तो ये कथन दोस्तों एकदम सही है। आपको भी मालूम होगा अक्षय तृतीया हमेशा अप्रैल के माह में आती है, अप्रैल के फर्स्ट में आ जाती है, लास्ट में आ जाती है। तो अप्रैल का जो महीना रहता है उसमें चैत्र के बाद स्टार्ट होता है वैशाख, और वैशाख के माह की जो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उसी को अक्षय तृतीया को ही ये त्योहार आता है। और ये जो है इस पर बहुत सी शादियां भी होती है। इसके बाद है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी जो है ये आती है वैशाख माह के बाद। जो हिंदी त्योहार होते हैं, हिंदू भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो महीने होते हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, तो वैशाख के बाद जो माह आता है वो होता है ज्येष्ठ, और इसमें जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। तो ये दोनों ही कथन एकदम यहाँ पर सही है। इसके बाद है अक्षय तृतीया। ये चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को नहीं आती है, ये वैशाख माह की तृतीया को आती है, और ये आता है ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसके बाद है राजस्थान की संस्कृति में मुग्धड़ा क्या है? राजस्थान की संस्कृति में मुग्धड़ा है भोजन पकाने के लिए लकड़ियों को जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है उन्हें मुग्धड़ा कहा जाता है। राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी कहा जाता है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की जो नवमी होती है उसे गोगा नवमी कहा जाता है। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। तेजाजी मेले का आयोजन होता है परबतसर बीकानेर में। ये मेला जो है फेमस है तेजाजी के नाम से, और ये जो है पशुओं का मेला है। ये पशुओं का मेला नहीं है, ये तेजाजी का ही मेला है, और थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है जैसलमेर में। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण शुक्ल पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण शुक्ल पंचमी को जो त्योहार पड़ते हैं, वैशाख शुक्ल तृतीया को तो मैंने आपको बताया आखा तीज यानी अक्षय तृतीया का त्योहार, और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार पड़ता है। सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवलों की पूजा होती है निडरी नवमी के दिन। घोटिया अम्बा का मेला। अब राजस्थान के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से और कहाँ कहाँ भरते हैं, इनसे जुड़े प्रश्न है। घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? घोटिया अम्बा का मेला लगता है बांसवाड़ा में। कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? कजली तीज कहो या सातुड़ी तीज कहो, यह मनाई जाती है भाद्रपद भादव के माह में। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव आयोजित करता है बीकानेर में।
किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है बछ बारस के दिन। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? गणगौर त्योहार मनाया जाता है 18 दिन तक। राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। इनका जो है छोटी तीज दी हुई है, आखा तीज दी हुई है, गणगौर और कजली तीज दी हुई है। कैलेंडर वर्ष के अनुसार इनका तिथिक्रम जमाइए। कैलेंडर वर्ष के अनुसार हमें इनका तिथिक्रम जमाना है। तो सबसे पहले आता है गणगौर। गणगौर आता है चैत्र मास में। इसके बाद जो त्योहार आता है वो आता है आखा तीज। ये जो है चैत्र के बाद वैशाख, तो ये अप्रैल, गणगौर अप्रैल में पड़ता है और इसके बाद वैशाख, ये अप्रैल और मई के बीच में ये त्योहार आता है अक्षय तृतीया का। मार्च अप्रैल और अप्रैल मई में ये दोनों त्योहार पड़ते हैं। इसके बाद आता है छोटी तीज और इसके बाद आता है बड़ी तीज, कजली तीज जिसको बोला जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भाद्रपद शुक्ल नवमी ये आती है सितंबर माह में। को प्रतिवर्ष बलिदान दिवस किस घटना के संबंध में मनाया जाता है? तो इसमें बलिदान दिवस मनाया जाता है खेजड़ली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में। ईसाई धर्मावलंबियों में ईस्टर के पीछे क्या मान्यता है? ईस्टर के पीछे मान्यता है इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को प्रतिवर्ष बलिदान दिवस किस घटना के संबंध में मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है खेजड़ली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में। हमारे देश का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित किस तिथि को शुरू हुआ है? ये जिस तिथि को शुरू हुआ ये हुआ था 22 मार्च 1957 को। चालीहा महोत्सव का संबंध किन धर्मावलंबियों से है? इसका संबंध सिंधी धर्मावलंबियों से है। कौन सा युग्म असंगत है? अब देखिए, तीज का मेला भरता है श्रावण शुक्ल तृतीया को, एकदम सही है। इसके बाद है जाम्बेश्वर मेला, ये लगता है फाल्गुन व आसोज माह में, ये भी सही है। चार भुजा का मेला लगता है, चार भुजा का मेला भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्णाष्टमी को नहीं लगता है, तो ये असंगत युग्म है। नारी चित्रोत्थान व वैधव्य दोष निवारण के लिए कौन सा व्रत स्मरणीय है? तो इसके लिए जो व्रत है वो है अरुंधति व्रत। सुहागिन स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु व मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती है? तो ये जो व्रत करती है वो है करवा चौथ का व्रत। ईसा मसीह को सूली पर लटकाने की घटना को ईसाई समुदाय किस रूप में मनाते हैं? तो ये मनाते हैं इसको गुड फ्राइडे के रूप में। गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? ये ईस्टर के पूर्व वाला जो शुक्रवार होता है इस दिन ये मनाया जाता है। नरहड़ का उर्स कहाँ आयोजित होता है? नरहड़ का उर्स आयोजित होता है झुंझुनू में। किस पर्व का संबंध जैन धर्म से नहीं है? वो पर्व है अरुंधति। इसके अलावा रोट तीज, पर्युषण पर्व और सुगंध दशमी, ये सब जैन धर्म से संबंधित है, अरुंधति पर्व नहीं है। बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजी जाती है? बिना ईश्वर की गवर पूजी जाती है बीका, जैसलमेर में ये पूजी जाती है। इसके बाद है बादशाह का मेला भरता है, बादशाह का मेला भरता है ब्यावर में। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? पशु मेला जो नहीं है वो है रामदेवरा, यहाँ पर पशु मेला नहीं लगता है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? वो है करणी माता का मेला, जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है नवरात्रि के समय। किस शासक के शासनकाल में छोटे में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था माधो सिंह जी के शासनकाल में। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है? ये होता है राजस्थान बीकानेर में। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजाजी का मेला आयोजित होता है पर्वतसर नागौर में, ये मेला आयोजित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो ये होता है जीण माता का मेला, वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? ये मेला लगता है सहरिया जनजाति से संबंधित। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म है मरु महोत्सव बाड़मेर, ये गलत युग्म है क्योंकि मरु महोत्सव जो है जैसलमेर में मनाया जाता है। बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? बोहरा समाज का उर्स भरता है गालियाकोट में। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? इनका दूसरा मेला भरता है गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। तो दोस्तों ये थे पीटीईटी और बीएसटीसी से जुड़े आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।